प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेकर आया हूं। उसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। किसी शायर ने लिखा है, लगाना है तो बाग लगाओ, लगाना है तो बाग लगाओ, किसी के दिल में आग लगाना मत सीखो, और जलाना है तो दीप जलाओ, किसी का दिल जलाना मत सीखो। मेरे प्यारे भाइयों, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। सबसे सुंदर फूल है, सबसे सुंदर, उससे सुंदर नारी है। उससे सुंदर क्या है? भगवान की शोभा फूल है तो घर की शोभा नारी है। इसलिए नारी का सम्मान करो। आइए हम आगे चलते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद है क्या? आप लोग 6 क्लास 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो पॉलिनोमियल। इसमें 2 शब्द मिला है, एक बहु, एक पद। बहु 2 शब्द है, एक हर्षु का वाला है और एक ध्रुव का वाला। बहु में होता है अनेक, बहुत। अब पद में होता है स्थान। पद बना स्थान। ये 2 शब्द से मिलकर के क्या बना है? बहुपद बना है। तो बहुपद जैसे ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? एक बहुपद है। यदि हम सिर्फ 2 लिखते हैं, ये भी बहुपद है, और सिर्फ एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देते हैं, यह भी क्या है? एक बहुपद है। तो बहुपद है क्या? इसको हम दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? व्यंजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्यंजक भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो आप इसमें देखते हैं 2 चीज मिला हुआ है। ये जितने अंक हैं, यह क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। अंक जितने हैं वो क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। और जितने ये क्या है? अक्षर हैं, वो क्या कहलाता है? चर। क्या कहलाते हैं? चर। ये क्या है? चर। ये भी चर है। तो सिर्फ एक्स को ही चर नहीं कहा जाता है। जितने भी अक्षर हैं, चाहे अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू का, बांग्ला का, किसी भाषाओं का हो, जिसका आप मैथमेटिक्स में प्रयोग कर रहे हैं, गणित में अंक के साथ या अंक को छोड़कर अंक के लिए कर रहे हैं, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और जितने भी अंक हैं, चाहे अंग्रेजी का अंक हो, हिंदी का हो, या रोमन पद्धति का हो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अच्छा कहलाते हैं। हिंदी का अक्षर आप लोग नहीं पढ़े, हम लोगों ने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हिंदी के अक्षर लिखे जाते थे। यह भी क्या है? आपका अक्षर है। ठीक है? अभी हम लोग लिखते हैं, देखिए अभी अंग्रेजी इंग्लिश में लिखते हैं हम। देखिए, चाहे वो हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, रोमन पद्धति में आप आई पर देते हैं, डबल आई देते हैं, वो सारे रोमन पद्धति के। तो जितने भी अंक हैं, सब के सब अंक क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। क्या है? अचर। इसको क्यों कहा गया है? इसका कारण है, ओम न नहीं चर न चलना। ये चलता नहीं है। कैसे नहीं चलता है? आप देखिए 2x + 3x लिखिए, इसको जोड़िए, क्या लिखाएगा? 5x। अब ये बताइए, यहां 2 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई रहा है। 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई रहा है। ये दोनों गायब हो गया। ये दोनों मिलकर के एक तीसरे चीज को तैयार कर दिया। ये दोनों अपना स्थान छोड़ दिया। लेकिन ये दोनों मिलकर के अपना स्थान छोड़ा। देखिए तो ये x तब तक चलते रहेगा जब तक अपना वो वैल्यू नहीं दे देता है। अपना जो उसका शून्य का मान है, जब तक वो अपना मान नहीं देता है, वैल्यू नहीं दे देता है,
तब तक ये अंक के साथ रहेगा। इसलिए इसका नाम है चार, मतलब चलते रहो चलते रहो, ये चलते रहता है, ये छोड़ता नहीं पीछा। ये तभी पीछा छोड़ेगा जब अपने बदले में कोई अचर को दे देगा, अपना आंसर कोई अंक में दे देगा, तब ये जगह छोड़ देगा। इसके बदले जब तक कोई आता नहीं है तब तक ये इसको लपेटेगा। लेकिन ये अंक हमेशा स्थान चेंज करते रहता है। ये 2 3 मिल गया, घटा होगा तो घट करके एक जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ये खत्म होते जाता है, अपना पद छोड़ते जाता है, ये चलता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये चलते रहता है। इसलिए जितने भी अक्षर हैं इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, चर। और जितने भी अंक हैं उसको क्या रखा गया है, अचर। तो देखिए आपके आगे जब हम बहुपद लिखते हैं, इसका नियम है कि हमेशा आगे क्या रहेगा, अचर रहेगा। क्या रहेगा, अचर। और पीछे क्या रहेगा, अचर रहेगा। चाहे इस जगह पर एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी प्रयोग करें आप, ये इसी तरह लिखा जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा x2 नहीं लिखा है। x² भले हो सकता है लेकिन x2 नहीं होगा, 2x होगा, 2x होगा, x2 नहीं होगा। ऐसा हमारे विद्वानों ने बताया है। अभी सबसे पहले आपने क्या सीखा, चर और अचर के बारे में। अब बहुपद की परिभाषा आसान हो गया हम लोगों के लिए। क्या बोलेंगे, चर और अचर के सम्मिलित रूप को या समूहों को हम बहुपद कहते हैं या व्यंजक कहते हैं। समझ गए क्या काम है, चर और अचर के सम्मिलित रूप को या समूहों को या मिले हुए अक्षर को, मिले हुए पद को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझ गए। तो अभी हमने लिखा था, अब दूसरा चीज लिख रहा हूं। ये 3 तरह की चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब देखिए तीनों परिभाषा को काटता है या सपोर्ट करता है, ये गौर कीजिए। अभी मेरा परिभाषा फिर से सुन लीजिए। मेरी परिभाषा ने क्या बताया कि चर और अचर के समूहों को, मिले हुए रूप को या एकत्रित रूप को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो ये तो परिभाषा के अनुसार ठीक है ना, चर अचर का मिला हुआ रूप है। लेकिन ये तो डिक्लेयर नहीं कर रहा है, ये फंसा रहा है ना, ये भी फंसा रहा है। आप लोग सोचते हैं कि सर जी देखिए तीनों लिख दिए हैं, एक तुम तो टिक लग गया, ये दोनों बेटा फंसा है। तो देखिए ये फंसा नहीं है, हम लोग फंसे हुए, क्योंकि हम लोग जानते नहीं। जब जाल से निकलने जा रहे हैं तब ना, देखिए कैसे है। आपको ये पहले भी सिखाया गया है कि कोई भी चर हो या अचर हो, उसमें 3 चीजें लगी हुई है, गुना 1, बटे 1 और पावर 1। ये तीनों छिपा रहता है। बताए थे कभी आपको, चाहे वह चर हो या अचर। इसके नीचे भी 1 छिपा है, पावर 1 छिपा है, गुना 1 छिपा है। कोई भी चर हो, अचर हो, चर हो या अचर हो, उसमें गुना 1, पावर 1 और बटे 1 क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो अब आप ही बताइए क्या यहां 1 छिपा है कि नहीं। तो क्या ये चर, अचर और चर का समूह हो गया ना, ये भी क्या कराएगा, बहुपद। ये आ गया बहुपद में, सिद्ध कर दिया मैं। अब फंसा है बेटा ये, चलो अब इसमें तो चर है ही ना, अचर चर तो है ही नहीं, तो कैसे इसको बहुपद कहेंगे। तो आपको ये पढ़ाया गया है कि किसी भी संख्या पर पावर 0 रहने पर उसका मान क्या होता है, 1 होता है। कैसे, इसको सिद्ध करके बताया गया है, और फिर मैं बता रहा हूं सिद्ध करके। किसी भी चर या अचर का नियम है गुना में पावर का, जब आधार बराबर रहे, जिस पर पावर है, जिस पर पावर है वो नीचे को कहते आधार। जब आधार बराबर रहे तो गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। कब, जब आधार बराबर रहे तब, इसके पहले नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं y भागा y, लिख सकते हैं इसको। अच्छा, क्या भाग, भाग माना क्या, हिस्सा, भाग माना हिस्सा। ये इसका काम है बंटवारा करना।
इसको हम अंग्रेजी में बटे भी बोलते हैं। तो क्या हम इसको इस तरह लिख पाते हैं? लिख सकते हैं? ये चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं? दोनों में कोई अंतर है? चलिए, कोई अंतर नहीं है, दूसरा कोई अंतर भी नहीं। चलिए, यहां क्या छिपा है? एक। यहां भी क्या छिपा है? एक। अभी सिखाया मैं। तो जब आधार बराबर है तो गुना में पावर जुटता है। अब भाग पावर, तो हम इसको घटा देंगे। एक घटाओ एक, होगा ना, बराबर हम इसको कटा देंगे। तो क्या कट के होगा? जब एक ही चीज पर नीचे तक कट के एक हो जाता है, तो एक है इसका। चलिए, अब वन पर पावर एक 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 घटाए कितना हो गया? देखिए, इससे सिद्ध हो गया कि किसी भी चर या चर पर यदि पावर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है? सिद्ध हो गया। इसे स्पष्ट हो गया कि किसी भी चर हो या ये नियम चर अचर दोनों पर लागू है कि पावर 0 रहे उसका मान 1 हो जाता है। तो अब आप स्पष्ट जान सकते हैं कि यहाँ पर y पर पावर क्या है? 0 है। अब आपको दिखाई दिया ना, चर अचर दोनों है। तो अब कोई भी आदमी या कोई भी मास्टर शिक्षक या कोई कॉपी एग्जामिनेशन में कहीं भी लिख दे सीधा कि क्या एक बहुपद है या नहीं है, क्या लिखेगा? बोलो, कोई भी अंक लिख देगा, क्या ये बहुपद है? क्या कहेगा हाँ या नहीं? कैसे सिद्ध कर दिया आपको? यदि आपको कह देगा क्या ये बहुपद है ना, है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर अचर छिपा हुआ है एक। कहिए ये क्यों है? यहां चर क्या छिपा हुआ है? पी क्यू आर कुछ भी छिपा हुआ है, लेकिन पावर क्या छिपा है उस पर? अब आपको पूछेगा कि इस बहुपद में चर का घात कितना है, तो दिखाई तो नहीं दे रहा है। चर का घात कितना है? दिखाई दे रहा है। तो चर का घात कितना बोलिएगा? 0। चर का घात कितना बोलिएगा? 0 है। और यदि कोई ये लिख दे, कहेगा इसमें अचर का अंक क्या है, तो क्या बोलिएगा? 1। अचर का अंक क्या है? 1 है। पावर तो दिखाई दे रहा है 1 है। यहां तक किसी दिक्कत? ये बहुपद को मैं सिद्ध कर दिया कि बहुपद क्या है और कैसे कैसे अक्षर को हम बहुपद कर सकते हैं, कैसे कैसे पदों को बहुपद की संज्ञा दी गई है। अब बहुपद को 2 खंडों में बांटा गया है, ठीक है? 2 तरह से बांटा क्या गया। एक पदों के आधार पर, एक है पदों के आधार पर और दूसरा है घातों के आधार पर। पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। देखिए, पदों के आधार पर पहले बता रहा हूं, ठीक है ना? ये व्यापक रूप बता रहा हूं, या विस्तृत रूप, ठीक है ना? ax प्लस बी, ठीक है ना? ये देखिए, आप देख रहे हो इसमें 2 चर का प्रयोग किया गया है। कितना चर का? लेकिन याद रखिएगा, ये बहुपद में खास करके छोटी अक्षर जो आगे लिखा रहता है, हमने पहले ही पढ़ाया है कि चर या अचर जब का समूह रहे, बहुपद रहे, तो उसमें हमेशा आगे क्या रहता है? अचर रहता है। क्या रहता है? तो आप दोनों बताइए, दोनों में से अचर का स्थान पर कौन है इसमें?
यह है ना, ये क्या है, तो हम इसमें लिख सकते हैं जहां ए बी सी डी इत्यादि क्या है, एक अचर पद है। एबीसीडी जो है अंक, अचर बना अंक, अचर बना, ये अंक के जगह पर इसका, एबीसीडी के जगह पर इसका प्रयोग किया गया है। एबीसीडी जो छुटकी दिया जा रहा है या अंक के जगह पर प्रयोग किया गया है। तो हम अपने दिमाग में हमेशा ये याद रखेंगे कि इस जगह पर कोई भी अंक हो सकता है, और ये तो बदल नहीं रहा है, इसका मतलब यह चर है। क्या है, चर, और ये अचर है। तो ये जो देख रहे हैं ये एक पदी बहुपद है, क्योंकि एक ही पद है, इसमें कितने पद हैं जी, ये क्या कराएगा, द्विपदी कहलाएगा। इसमें कितने पद हैं जी, ये क्या कहलाएंगे, त्रिपदी कहलाएंगे। इसमें कितने पद हैं जी, क्या कहलाएंगे, चतुर्पदी कहलाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से जितना पद बढ़ाते जाइएगा पदों के का नाम उसी आधार पे बढ़ते चला जाएगा। 5 पद है तो पंचपदी होगा, 6 पद है तो षष्ठपदी होगा। तो इस तरह से इसका पावर भी बढ़ते जाएगा, तब तो बढ़ेगा। आप जैसे बढ़ाएगा, इसका नियम है बहुपद का कि पावर जो है क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत माना लगातार, ठीक है, 4 3 2 1 0 से होना चाहिए। यदि उल्टा पुल्टा लिख देते हैं वही बहुपद कहलाएगा, लेकिन वह लिखने का तरीका सही नहीं, लिखने का तरीका सही नहीं हुआ। इसलिए बहुपद जब भी हो तो एक क्रमागत जो है घात का क्रमागत होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात कि पद को बढ़ाते जाओगे पदों का नाम बदलते जाएंगे, पद के आधार पर बता रहा हूं, ठीक है ना। आप ये व्यापक रूप है, इस जगह पर आप कोई भी अंक लिख करके आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने लिखा है x, तो हम लिख सकते हैं 2y प्लस 5, इसके जगह पर लिख सकते हैं। इसके जगह पर लिख सकते हैं -3x² प्लस 2x माइनस 3। इसी तरह से हम लिख सकते हैं। ये ABC के जगह पर कोई भी अंक रखा जा सकता है। ये वह आपको पदों के आधार पर, ठीक है, पदों के आधार पर जितना पद उतना क्या होगा, बहुपदों की गिनती होगी। अब इसमें एक सवाल आपको करना चाहिए, लेकिन आप तो किया नहीं। चलिए मैं ही सवाल करके जवाब देता हूं। यदि इस तरह का रहे, अब क्या होगा, इस तरह का लिखा होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह का लिखा रहने पर हम देख लेंगे यदि समान पद है तो दोनों मिलकर क्या पद होगा, एक पद हो जाएगा। अब ये कै पदी होगा, बोलिए, क्योंकि ये दोनों पद मिलकर एक हो गया, क्योंकि समान जाति हो गया ना, दोनों का अक्षर मिल गया ना, ये दोनों मिलकर एक हो जाएगा, और ये अलग हो गया। अलग अलग जब रहे तभी अलग अलग गिनती होती है। जोड़ घटाव से मतलब नहीं है, चाहे प्लस से प्लस रहे, माइनस से माइनस रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही पद नहीं होना चाहिए। अंक कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पद मिलना नहीं चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 4 है तो यहाँ 3, 2 1 कुछ भी होना चाहिए, लेकिन समान पद नहीं होना चाहिए। समान पद रहने पर वह एक पद की गिनती होगी। कितना होगा, समान पद रहने पर कितने पद की गिनती होगी। अब हम इसको द्विपदी कहेंगे, त्रिपदी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसको हम अलग करके पावर यहाँ 2 डाल देंगे, यहाँ 2 यहाँ क्या छिपा है, 1, ये अब त्रिपदी हो गया। समझ में आएगा आप। ये आपको धोखा कभी हो सकता है, कहीं दे करके फंसा देगा कि कितने पदी हैं, और उसमें समान पद दे दिया 2 दे करके, और आप गिनती करोगे ऐसे करके। सर जी बोले थे गिनती करने के लिए कि देखो जी कैसे पद है, जितना पद है उतना लिख दो ना, लेकिन नहीं, पद को गिनती करने के पहले देखना कि समान पद उसमें कैसे है। समान पद को मिलाकर एक पद की गिनती करनी है, और अलग अलग घात वाला जो है अलग अलग गिनती होगी। समझ गए ना। यहाँ कितना घात है, 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, ये ठीक है ना, यहाँ 1, यहाँ 0। इस तरह से यदि आपको पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं।
अब मैं बता रहा हूं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर क्या हुआ, जैसे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह का आप व्यापक रूप जो लिखे हुए, इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है कि अब सबसे अधिक घात कितना है। इसमें अधिक से अधिक कितना है, एक छिपा हुआ है, एक है, तो क्या हुआ ये रैखिक बहुपद। ये भी क्या हुआ, एक रैखिक बहुपद है। और ये क्या हुआ, ये भी रैखिक बहुपद। ये भी क्या है, क्यों, जिसमें चर के घातों का अधिकतम संख्या क्या हो, एक हो। जिसमें चर के घातों का अधिकतम संख्या क्या हो, एक हुआ, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। और जिसमें चर के घातों का अधिकतम संख्या क्या हो, दो हो, तो क्या होगा, द्विघाती बहुपद। चाहे इसको एक घाती बोल सकते हैं या रैखिक, इसका दो नाम है, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। ये कितना आ गया, द्विघाती बहुपद। ये कितना आ गया, त्रिघाती बहुपद। उसी तरह जितना भी बहुपद है उसमें सिर्फ आपको घात देखना है। घात के आधार पर आपको पद की गिनती करनी, पदों को नहीं गिनना है, आपको सबसे अधिक देखना है घात। इसमें सबसे अधिक घात चर पर कितना है, उसी के आधार पर इसका नाम रख देना है। यदि सबसे अधिक 3 है तो त्रिघाती बहुपद, 2 है तो द्विघाती बहुपद, 1 है तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। समझ गए बात। ये घात के आधार पर, किसके आधार पर, घातों के आधार पर इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है शून्य बहुपद, एक उसके बाद एक है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या है, शून्य बहुपद हम शून्य को ही कहते हैं। या तो शून्य को बहुपद, शून्य बहुपद कहेंगे, या नहीं तो जितने भी बहुपद हैं किसी भी बहुपद के का गुणांक क्या हो, शून्य हो। किसी बहुपद का गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो वह क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा, ठीक है। जिस बहुपद का, ठीक है ना, जिसमें चर का गुणांक क्या हो, शून्य हो, जिसमें चरों का गुणांक क्या हो, शून्य हो, वह क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाता है। अब हम बहुपद पहचानेंगे कैसे, पहचान देखिए। हमको पहचानना है, पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है ना, कि बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहला पहचान है कि उसकी जो घात होनी चाहिए, घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। चर का जो घात है वह दशमलव में नहीं होना चाहिए। यदि कोई बहुपद लिखा है और उसमें घात 2.5 है तो समझ जाना कि यह बहुपद नहीं है। दूसरा है चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। किसमें, बटे में दिया है पावर 2x, 1/2, 3/2, कुछ भी दिया है तो समझ जाना वो बहुपद नहीं है। तीसरा है चर के घात रूट में हो, ठीक है, किसमें हो, रूट में नहीं होना चाहिए।
यदि आपको लिखा जाए 2 पर पावर 2x पर पावर √3, कैसे दे देगा? क्या इसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है। चौथा है चर के घात माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। यदि आपको लिखा जाए 2x पर पावर -1 -5 -3, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गए? जैसे कि देखिए 1 + 2/x है, क्या ये बहुपद है? कैसे? कैसे का ये बहुपद नहीं है? इसको देखिए हम कैसे अलग करेंगे। 1 + 2 × 1/x लिख सकते हैं। इसको हम अलग करेंगे, देखिएगा। इसको अलग किया ना, 2 × 1/x हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसको लिखेंगे 1 + 2। ये बटे को खत्म करना हमको, ये बटे खत्म करेंगे तो x पर पावर -1। आपको ये पता है कि किसी भी अंक पर पावर माइनस रहने पर इसको उल्टा देते हैं, पावर खत्म हो जाता है, माइनस। मालूम आपको? पढ़ाए हैं आप लोग, पढ़ा भी है। यदि यहाँ पर 10 पावर है तो 1 पर ऐसे हो जाएगा। माइनस हटाने के लिए नीचे जो 1 छिपा रहता है यह पलट जाता है, मालूम है ना? माइनस खत्म करने के लिए ये पलट हो जाता है, ये ऊपर चला गया, नीचे रहा, माइनस खत्म हो गया। ये यहाँ पर क्या है? 1 छिपा हुआ है। इसको हम बटे को खत्म करने के लिए, चूंकि x नीचे रहना नहीं चाहिए, इसको जैसे ऊपर करते हैं तो ये फट से पलटने पर वह पावर 1 छिपा जो है उसको क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। इस तरह से यदि इस तरह का रहे तो यह बहुपद नहीं होगा। यानी चर का घात दशमलव में होना चाहिए, भिन्न में ना होना चाहिए, रूट में ना होना चाहिए, और माइनस में नहीं होना चाहिए। ये देखो, यदि बटे है तो समझो माइनस में है ये पावर। यदि नीचे में x y z कुछ भी लिखा हुआ है, समझ लो पावर किसमें है? माइनस में है, इसलिए बहुपद नहीं कहलाएगा। उसके बाद चर के जगह पर आप रूट रख सकते हैं, जैसे √3x², ये सही है। लेकिन यही आप लिख देंगे 2x √3 पावर, तो ये नहीं होगा। √x तो वही हुआ। यदि √x है, इसका मान रूट का आता है पावर 1/2 ही, यही तो है। चर में रूट क्या लिख दिया है ना, कि चर का घात रूट में ना होना चाहिए, या चर में रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? 5वां में लिख देंगे कि चर में रूट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? यदि ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ये गलत होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ 1/2। यहाँ 1 छिपा है, पहले 1 लिखा है, रूट का मान 2 होता है, देखिए बटे में आ गया, इसलिए ये क्या है? बहुपद। आज आपकी सेवा में ये बहुपद की पहचान, बहुपद क्या है और कैसे इसको पहचानेंगे और ये कैसे तैयार होता है, इसका व्यापक रूप, सारी चीजों को मैंने आपके सामने रखा।